हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी समय से हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डाउट आते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। ठीक है, जहां पर देखिए ए और बी की लंबाई है ए, ठीक है, बी और सी की लंबाई है बी और ए और सी की लंबाई है सी। ठीक है, तो हमने यहां पर त्रिभुज बनाया है, इसकी लंबाई ए हो गई, इसकी लंबाई बी हो गई और इसकी लंबाई सी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फार्मूला की ओर। तो हीरोन के सूत्र का जो फार्मूला है वो क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो ए है वो तो ये वाला ए है, बी जो है वो ये है और सी जो है वो ये है। अब जो एस है वो कहां से आया, एस की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे। ठीक है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पर देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसका जो पूरा परिमाप होगा उसका हम आधा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इससे हम s निकाल लेंगे और इसमें s की वैल्यू रख देंगे और a b c की वैल्यू हमें दी रहेगी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम हीरोन के सूत्र से फार्मूले से जो है सवालों को करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा जो पहला सवाल है, यहां पर दिया गया है यदि एक त्रिकोणीय मैदान की भुजाएं 50 मीटर, 52 मीटर और 34 मीटर हैं तो त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणीय मैदान की बात हो रही है, मतलब जो मैदान है वो त्रिकोणीय है, मतलब त्रिभुज के आकार का है। तो हम यहां पर सिंपली एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, यहां पर इसको नाम दे देंगे ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब हमें देखिए पहली भुजा दी गई है 50। ठीक है, मतलब इसको हम लिख लेते हैं भाई, ये हो गए 50 मीटर। ठीक है, दूसरी हमें दी गई है 52, तो ये हो गया हमारा 52, फिर दी गई है तीसरी यहां पर 34, तो ये हो गया 34। ठीक है, चलिए अब हम इस मान को फार्मूले में रखते हैं और निकालते हैं कि कैसे हमारी जो वैल्यू है वो निकलेगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या है हमारा, देखिए फार्मूला है हमारा रूट एस। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, b की वैल्यू हमें पता है और c की वैल्यू हमें पता है, s की वैल्यू नहीं पता, तो s की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहां पर दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, a बराबर पहली भुजा क्या है 50, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 50। फिर इसके बाद में b बराबर देखिए 52 है, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 52। फिर इसके बाद में c, तीसरी भुजा क्या है 34, तो c बराबर हो गया हमारा 34। अब हमें क्या चाहिए, s चाहिए, तो s हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि s की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, a प्लस बी प्लस सी को जोड़कर 2 से भाग लगाना है, तो हमारी जो है s की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, s की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम s की वैल्यू निकालकर यहां लिखेंगे। तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 52 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 52 है ये। ठीक, तो यहाँ पर 50 प्लस 52 प्लस c की वैल्यू है 34। ठीक है, तो ये हो गया 34 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो ये हो गया 6, 3 और 5 8 और 5 13, 136 हो गया। 136 बटे 2 हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 6 12, 1 बचेगा, 2 8 16, कितना आ गया हमारा 68 आ गया। ठीक है, तो जो 68 है वो हमारी क्या है, s की वैल्यू है। ठीक, तो s की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, 68 आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यहां से अब हटा देते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फार्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहां पर अंडर रूट s की वैल्यू क्या है 68, तो ये हमने रख दिया 68। ठीक है, इसके बाद में s क्या है 68। ठीक है, इसके बाद में माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हमने रख दिया 50। ठीक है, इसके बाद में देखिए एस की वैल्यू है 68, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 52, तो ये हमने रख दिया 52। फिर इसके बाद में एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 68। ठीक है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 34, तो हम यहाँ पर रख देंगे 34। ठीक है, क्लियर।
चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखिए अंडर रूट और यहां पर जो 68 है 68 को ऐसे ही रहने देंगे। अब सबसे पहले कोष्टकों को हल करेंगे। तो 68 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेंगे, मतलब 18 बच गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर देखो 68 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे। यहां पर 68 में से 34 को घटाना है तो 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 34। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन सभी को गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर ये अंडर रूट, ठीक है, 68 गुणा 18 गुणा 16 गुणा 34। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,65,856। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इनको गुणा करने के बाद में। लेकिन ये जो है रूट के अंदर होगा, क्या होगा, 6,65,856। ठीक है, जैसे ही हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 816। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 816 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल है हमारे सामने, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 इकाई, 6 इकाई और 8 इकाई दी गई है। ठीक है, इसको समझिए, यहां पर एक त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो यहां पर देखो जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः है, पहली भुजा हमारी 4 है। ठीक है, दूसरी भुजा हमारी है 6 तो ये हो गया 6 और तीसरी भुजा है हमारी 8 यानी कि ये हो गया 8। ठीक है, अब हमें देखिए वैल्यू पता चल गई कि भैया ए बराबर हमारा 4 है, बी बराबर हमारा 6 है और सी बराबर हमारा 8 है। ठीक है, अब हमें यहां पर एस की वैल्यू निकालना है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना होता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर देखो ए बी सी की वैल्यू तो हमें पता है, एस की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉइंट 2। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें रखना है। तो 4, 6 और 8, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 और बटे 2। तो चलिए जोड़ देते हैं, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो कितना हो जाएगा 18 और बटे में 2 है तो 2 से इसमें भाग लगा दो, 2 नाम 18, 9 आ गया। ठीक है, तो s की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 9 आ गई है। क्लियर। चलिए अब इन सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में रख देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं और हमारा जो आंसर है, सॉरी हमारा जो वैल्यू है वो इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, s की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए s माइनस ए मतलब 9 माइनस 4। ठीक है, फिर इसके बाद में s माइनस बी है तो s की वैल्यू हमारी 9 है। ठीक है, b की वैल्यू है 6 तो यहां पर रखेंगे b। ठीक है, इसके बाद में यहां पर s की वैल्यू कितनी है 9 माइनस यहां पर c की वैल्यू है 8 तो ये हो गया हमारा 8। क्लियर। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो ये तो हो गया हमारा 9। ठीक है, गुणा यहां पर देखो 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, गुणा 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। गुणा 9 में से 8 जाएंगे कितने बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी को गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 5 नाम 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 45 गुणा 3। ठीक है, 3 से गुणा करिए, 3 5 है 15, 15 की 5 हासिल 1 और 3 के 12 और 1 13, कितना हो गया 135। तो रूट 135 आ गया। अब रूट 135 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी हमारा आंसर ही होगा। ठीक है, तो आप ये भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।